Hello everyone, welcome to the 10th episode of the Mridul Sachani Show fueled by the Hustlers of India. आज इस एपिसोड में मैं आपके लिए इलॉन मस्क की केस स्टडी लेकर आया हूँ। तो इलॉन मस्क है कौन? एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। एक समय तो ऐसा आया कि किताबें कम पढ़ने लगी थी तो उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली। जब उनको अपना पहला कंप्यूटर मिला तो उसके साथ एक बुक भी आई थी। उन्होंने उसे 3 दिन में बिना सोए खत्म कर डाला। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाकर एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। पूरा बचपन उन्होंने 10-10, 15-15 घंटे पढ़कर निकाला है। इलॉन मस्क एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। उन्होंने बुक्स पढ़ के पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। वो खुद से अनरीजनेबल अनकम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो कहते हैं मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 की शुरुआत करी और Zip2 में इनको फंडिंग भी मिल गई। शुरू में पापा के पैसों से किया, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते गए आगे चलकर, क्योंकि ये अभी यंग थे, इनका एक्सपीरियंस इतना था नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा ये सीईओ बनने के लायक नहीं है और इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। 2000 में Zip2 के बुरे दिन चल रहे थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर इसको कॉम्पैक्ट को बेच दिया। उसमें इलॉन मस्क का 7% का शेयर था जिससे उनको $22 मिलियन मिले। वो यंग थे, चाहते तो $22 मिलियन रखकर ऐश की जिंदगी जी सकते थे, पर इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट की और तुरंत चालू की X.com। ये दुनिया की पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली कंपनी थी। आगे चलकर X.com और कन्फिनिटी नाम की कंपनी मर्ज हो गई और वहां से बनी पेपाल। पर कुछ दिन बाद ही इनकी सीटीओ से बहस हो गई। ये सीईओ थे, सीटीओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर इन्हें बाहर करवा दिया। उसमें इनको $165 मिलियन मिले। ये यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने मंगल में जीवन बसाने का सोचा और रॉकेट के खोखे खरीदने रशिया पहुंच गए। ये एक ऐसा रॉकेट बनाने का सोच रहे थे जो सिर्फ ऊपर ही ना जाए, एक ऐसा रॉकेट जो ऊपर जाकर वापस जमीन पर लैंड हो जाए। ऐसा रॉकेट बड़ी बड़ी कंपनीज भी नहीं बना पाई थी। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल है। रॉकेट लॉन्च तो काफी साल से होते आ रहे थे, पर इलॉन मस्क का आइडिया ही कुछ अलग था। इस बंदे से रशिया वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है वहाँ की मीटिंग में वहाँ की कमेटी ने इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। उनके मुंह पर थूका भी गया और इसको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील किए वापस अपनी कंट्री में आ गया और इसी दिन से किताबें उठा ली इस सवाल के जवाब के लिए कि मैं क्यों नहीं बना सकता। एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे पर अंतरिक्ष में जा सके और ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ लैंड भी कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। ईयर 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। पहला रॉकेट लॉन्च के 37 सेकंड्स के अंदर ही क्रैश हो गया। वो सीधा जमीन पर आ गिरा और ये गिरना ऐसा था कि इस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा इतने साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 में उसने काम शुरू किया था और 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इलॉन मस्क ने फिर ढूंढने की कोशिश करी कि कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास बड़ी मुश्किल से एक रॉकेट के पैसे बचे थे, या कह लो उतने भी नहीं। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स थे इलॉन मस्क के पास, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन इनमें इतना जुनून था, इन्होंने इतना होमवर्क कर रखा था कि सोचा क्यों ना इस बार मैं ही अपनी प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाऊं। इनके पास अब इतने पैसे बचे नहीं थे कि अच्छे इंजीनियर्स रख सके और घटिया इंजीनियर्स ये रखना नहीं चाहते थे।
इस बार चीफ इंजीनियर कोई ऐसा था जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत रिस्की काम था। ये पैसों के पहले ही भारी नुकसान कर चुके थे, लेकिन इनकी हिम्मत का कोई नुकसान नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको रॉकेट बनाना नहीं सिखाया गया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया आज स्पेस एक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपना सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए बेचती है। जब इस बंदे के 3 फेल्ड लॉन्च के बाद चौथा सफल लॉन्च हुआ तो सफल होते ही नासा ने कहा हमें ये चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ही डील पक्की हो गई, क्योंकि इसके पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट को लॉन्च करने में। लेकिन ये बंदा यहीं पे रुकने वाला नहीं था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है, जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ चला जाता है। आप यूज नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, वो यूज करने के लायक ही नहीं बचता। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाके अपने काम करके सुरक्षित जमीन पर आके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने अनाउंस किया कि मैं लैंड होने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा ये फालतू का काम है, रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल दिन रात एक कर दिए, बहुत सारे रॉकेट फेल्ड टेस्ट किए, लेकिन आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार वो नज़ारा देखा जो आज तक वो सब सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आ रहे थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया। असंभव संभव हो गया और ये बंदा फिर भी नहीं रुका। उसने अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को पानी में तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। कमाल के हैं इलॉन मस्क। ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में 10 से 12 मिनट में छोड़कर अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। इलॉन मस्क आज दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है। ये वही हैं जिनका ये कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और तुम आ गए मिसाइल खरीदने। आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो ऐसा कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। अगर उनकी कंपनी में आकर कोई कह देता है कि ये नहीं हो सकता, तो वो उसका उनकी कंपनी में आखिरी दिन होता था। वो कहते हैं जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। उनका मानना है फेलियर इज द ऑप्शन। वो कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द प्रॉब्लम। So that's all for today's episode. You can follow the Mradul Sachan Show page on Instagram and Facebook to get early updates of our episodes and get in touch with me. See you in the next episode. Till then, take care, stay safe.